हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा एंड वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे गर्मियों की एक स्पेशल ड्रिंक जिसके नाम में ही इतनी ठंडक है, पीने में बहुत टेस्टी और हेल्थ बेनिफिट्स इतने सारे कि आप हेल्थ बेनिफिट्स जानने के बाद बिना पिए तो रह ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, आप सबने सही गेस किया। आज हम बनाएंगे ठंडाई। ठंडाई बनाने से पहले जानेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स। ठंडाई पीने से हमारी बॉडी ठंडी रहती है क्योंकि इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सौंफ का और रोज़ की पत्तियों का या गुलकंद का, जो हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। सौंफ में होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जिससे पेट में होने वाली गैस कम होती है। ठंडाई से हमारा डाइजेशन बेटर होता है क्योंकि इसमें यूज़ करते हैं हम पॉपी सीड्स या खसखस का, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे पेट में होने वाली जलन को कम करता है। ठंडाई में यूज़ करते हैं हम ब्लैक पेपर और वाइट पेपर का, जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होते हैं। और ब्लैक पेपर और सैफरन की होती हैं एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़। और ठंडाई में यूज़ करते हैं हम इलायची का, जो एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जिससे हमें नॉजिया, एसिडिटी, हार्टबर्न, स्टमक ब्लॉटिंग या लॉस ऑफ एपेटाइट में मदद मिलती है। तो चलिए जानते हैं ठंडाई बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए 40 ग्राम या 1/4 कप आलमंड्स या बादाम, 40 ग्राम या 1/4 कप कैश्यू या काजू। यहाँ पर मैंने टुकड़ा काजू का यूज़ किया है और इसको यूज़ करना ऑप्शनल है, इससे ठंडाई में काफ़ी थिकनेस आती है। 15 ग्राम या 2 टेबलस्पून पिस्ता या पिस्ताचियोज, 40 ग्राम या 1/4 कप मगज या वाटरमेलन सीड्स, 40 ग्राम और 1/3 कप फेनल सीड्स या सौंफ, 40 ग्राम और 1/3 कप खसखस या पॉपी सीड्स, 10 ग्राम और 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर या काली मिर्च, 2 ग्राम या 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च, 2 टेबलस्पून कार्डमम या इलायची, कुछ धागे सैफरन या केसर के, आधा चम्मच या 1/2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज या मस्कमेलन सीड्स, 3 to 4 टेबलस्पून गुलकंद, 1 कप और 200 ग्राम शुगर। शुरुआत करते हैं इंग्रेडिएंट्स को पानी में भिगाने से। उसके लिए चीनी और गुलकंद को साइड में रख देंगे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी में भिगोएंगे। हम एक बड़े बोल में डालेंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स। एक एक कर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। ठंडाई के लिए इंग्रेडिएंट्स को भिगोना बहुत ज़रूरी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम सर्दियों में भी खाते हैं और आप देखेंगे बादाम और बीज हम सर्दियों में ड्राई रोस्ट करके या ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जब गर्मियों में कंज्यूम करते हैं तो इनकी तासीर ठंडी करने के लिए, ताकि ये हमारी बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करें, उसके लिए इन्हें पानी में भिगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पानी में कितनी देर भिगाना है? आप पानी में अगर गर्म पानी ले रहे हैं तो 4 से 5 घंटे भिगा दीजिए, और ठंडे पानी में भिगाना है तो 8 घंटे या ओवरनाइट भी भिगाकर छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। ये ल्यूकवार्म वाटर से ज़्यादा गर्म है और बॉइलिंग हॉट से कम गर्म है, लगभग 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर है। हमें पानी इतना डालना है कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स भीग जाएं, बहुत ओवर नहीं डालना है। मैं थोड़ा सा और पानी ले लेती हूँ। थोड़ा सा पानी केसर में भी डालती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 4 से 5 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। करीब करीब 6 घंटे हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं केसर का भी कितना अच्छा कलर आया है और हमारे ठंडाई के सारे इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे पानी में फूल गए हैं। आप देखिए इलायची, सौंफ, काली मिर्च सब अच्छे से फूल गए हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी पूरी किचन में ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ठंडाई की खुशबू भर गई है। इनफैक्ट हमने जब पानी में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे तभी से ही खुशबू आनी शुरू हो गई थी और अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। आइए
अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। केसर को मैं बाद में यूज़ करूँगी जब ठंडाई सिरप के लिए पका रहे होंगे चीनी में। और डालेंगे इसमें गुलकंद। अब इसको एक फाइन पेस्ट की कंसिस्टेंसी के लिए पीस लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी, ये काफ़ी थिक लग रहा है। हमें बिल्कुल पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको हो सकता है कैमरे में देखने में थोड़ा दरदरा लग रहा होगा, आप इसे अपने हाथ में इस तरह से चेक कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे बिल्कुल पेस्ट जैसा फील हो रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार है। मैं ठंडाई मिक्सचर को एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब यहाँ से आते हैं दो मेथड्स ठंडाई बनाने के लिए। एक मेथड है बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हमें ये मिक्सचर फ्रेश यूज़ करना होता है। तो अगर आपको अगले दिन ठंडाई बनानी है, पहली रात सारे इंग्रेडिएंट्स भिगो दीजिए, अगले दिन सुबह ये मिक्सचर बनाइए और आप उससे ठंडाई बना लीजिए। इस मिक्सचर को आप डायरेक्टली दूध में मिलाकर ठंडाई बना सकते हैं। जैसे भैया जी बनाते हैं ना ठंडाई वाली दुकान पर, वो लोग तो मिक्सी जार का यूज़ भी नहीं करते हैं, सिलबट्टे पे पीसते हैं और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उछाल के ठंडाई बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिक्सी में ठंडाई बनाएंगे। और दूसरा मेथड है जिसमें आप लंबे टाइम के लिए स्टोर कर पाएंगे, जिसमें हम बनाएंगे ठंडाई सिरप। आप जिस ठंडाई सिरप को फ्रिज में लगभग 2 महीने के लिए स्टोर कर सकेंगे और 2 महीने के लिए मज़ा उठा सकेंगे ठंडाई का। तो चलिए अब हम पहले मेथड से ठंडाई बनाते हैं, जिसमें हम इस मिक्सचर को मैक्सिमम 2 दिन के लिए, वो भी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे मिक्सी जार में ऑलमोस्ट 1 चम्मच ठंडाई है। मैं थोड़ी सी और मिला लेती हूँ, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें बहुत अच्छे बहुत गुणकारक इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास दूध और थोड़ा मीठा, और साथ में डालूँगी ये भीगा हुआ केसर, हल्का सा इसका पानी। मैं यहाँ 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और डालती हूँ 1 गिलास दूध। तो 1 गिलास दूध के लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच ठंडाई मिक्स लिया है। आप लोग चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा ठंडाई मिक्स भी ले सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा ठंडाई का फ्लेवर चाहिए उतना ज़्यादा मिक्स ले लीजिए। और इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर दूंगी। ठंडाई अच्छे से ब्लेंड हो गई है और मैं इसको एक सर्विंग ग्लास में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। गार्निश करने के लिए मेरे पास कुछ बादाम और पिस्ता हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बनाएंगे ठंडाई सिरप, जैसे मैंने कहा था, जिसे लंबा टाइम हम स्टोर कर पाएंगे। ठंडाई सिरप बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे चीनी, लगभग 400 ml पानी और हमारा केसर मिक्स। इसमें भी मैं थोड़ा पानी डालकर इसको पूरा ले लूँगी। और अब तेज़ फ्लेम पर हमें चलाते हुए चीनी को मेल्ट करना है। यहाँ पे बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो चीनी चिपक सकती है। आप देख सकते हैं हमारी चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। हमें चीनी मेल्ट होने तक ही पकाना है, यहाँ पे हमें कोई तार फॉर्म नहीं करना है। और एक चीज़, मैंने केसर पहले ही डाल दी थी ताकि केसर का फ्लेवर और कलर हमें मैक्सिमम मिल सके। अब चीनी मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा प्रिपेयर्ड ठंडाई मिक्स और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
मैंने ठंडाई मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसमें कोई लम्प्स नहीं हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें काफ़ी थिन चाहिए क्योंकि ये टाइम के साथ साथ और गाढ़ा होगा। हमें इसको पकाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे ऑन अ मीडियम फ्लेम। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत थिक हो गया है तो इसमें और पानी मिला सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हमने ठंडाई बनाने के लिए गुलकंद का यूज़ किया था। गुलकंद की जगह अगर आपके पास ड्राइड रोज़ पेटल्स हों, सूखे हुए गुलाब की पत्तियाँ, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी हमने ली है उसमें लगभग आधा कप रोज़ पेटल्स का यूज़ कर लीजिए। अब बात आती है रोज़ पेटल्स बनानी कैसे है। उसके लिए आप कुछ फ्रेश गुलाब लीजिए। अगर आपके यहाँ पर तेज़ धूप आती है तो आप गुलाब की पत्तियाँ तोड़कर एक सूखी साफ प्लेट पे या एक कॉटन के कपड़े पे बिछा दीजिए और 1 से 2 दिन धूप लगा दीजिए, वो ड्राई हो जाएंगी। अगर कम धूप आती है तो इस प्रोसेस में आपको 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। साइड स्क्रैप करके हम अच्छे से इसको पका लेंगे। इस प्रोसेस में हम यहाँ चीनी को अच्छे से पका रहे हैं। इससे हमारा ठंडाई सिरप खराब नहीं होगा लंबे टाइम तक। ठंडाई सिरप को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिला रही हूँ, लगभग 100 ml। हमने 400 ml पहले पानी मिलाया था और अब 100 ml, टोटल 500 ml के करीब पानी मिलाया है। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा सिरप काफ़ी थिक हो गया है और पककर बिल्कुल तैयार है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉटल में। हमने जितनी क्वांटिटी के इंग्रेडिएंट्स लिए थे उससे हमें 1 लीटर ठंडाई सिरप मिला है और उसकी हाफ क्वांटिटी में मैंने इस बोल में ट्रांसफ़र करके बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब हम एक क्लीन और ड्राई बॉटल में ठंडाई सिरप को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सिरप को मैंने बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इससे बनाएंगे ठंडाई, जैसे पहले बनाई थी बिल्कुल वैसे ही, पर अब हमें सिरप के साथ सिर्फ दूध मिक्स करना होगा। ठंडाई सिरप से ठंडाई बनाने के लिए मैं एक ब्लेंडर जार में डालूंगी 2 कप दूध। ये ठंडा दूध है और यहाँ पर हम लोग 2 ग्लास ठंडाई बना रहे हैं, इसलिए मैंने 2 कप दूध का यूज़ किया है और डालूंगी इसमें 4 चम्मच ठंडाई सिरप। मैं यहाँ पे चीनी का नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप 1 से 2 चम्मच या अपनी पसंद के हिसाब से एक्स्ट्रा चीनी भी मिला सकते हैं और कर लेंगे इसे ब्लेंड। ठंडाई बनकर तैयार हो गई है। अब करते हैं इसे सर्व। गार्निश करेंगे कुछ चॉप्ड आलमंड्स और चॉप्ड पिस्ता के साथ। हमारी ठंडाई बनकर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने 2 ट्रेडिशनल तरीकों से ठंडाई बनाना सीख लिया है। अब आते हैं एक अनकन्वेंशनल तरीके से ठंडाई बनाना सीखने के लिए, जो है एक ड्राई ठंडाई मिक्स। उसके लिए मैं चीनी और गुलकंद को साइड में रख दूंगी। बाकी जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में एक फाइन पाउडर की कंसिस्टेंसी तक पीस लेंगे।
उस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको ठंडाई बनानी है, मान लीजिए 1 ग्लास ठंडाई बनानी है, तो 1 ग्लास के लिए 1 से 1.5 चम्मच पाउडर लीजिए, दूध में मिक्स कीजिए, दूध गर्म होना चाहिए, उसमें आप मिक्स कीजिए और डालिए कुछ रोज़ वाटर की बूंदें और अपनी पसंद के हिसाब से मीठा ऐड कीजिए। मिश्री भी ऐड कर सकते हैं या चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और उस दूध को आप 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। हम दूध को 10 से 12 घंटे का रेस्ट टाइम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ठंडाई गर्मियों में पी जाती है और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, हम जब इन्हें भिगोकर यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाते हैं। अगर हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स का एक ड्राई पाउडर बना रहे हैं तो उसमें हमने इन्हें भीगने का टाइम तो नहीं दिया, इसलिए हम वो ड्राई पाउडर दूध में डालेंगे और दूध को 10 से 12 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और उसके बाद ठंडाई का मज़ा उठाइए। तो ये थी हमारी प्रिजर्वेटिव फ्री ठंडाई की रेसिपी। आप अपने इंग्रेडिएंट्स को रात भर भिगोकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिक्सी में पीस कर ठंडाई बनाइए, या उन इंग्रेडिएंट्स का सिरप बनाकर ठंडाई बनाइए, या उन इंग्रेडिएंट्स से ड्राई पाउडर बनाकर ठंडाई बनाकर पी सकते हैं। और सिरप और ड्राई पाउडर को तो आप लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो हुई ना कितनी आसान रेसिपी। तो आई होप इस समर आप बाजार की ठंडाई तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। इतनी इजीली हमने ठंडाई बनाई है, इतने सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स और उनके इतने अच्छे फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय एंड थैंक यू।